जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद बिहार वाले प्रशांत किशोर की एक बारगी चर्चा हो रही है। चर्चा स्वाभाविक है। जब राजनीतिक रणनीतिकार के पेशे से तौबा कर प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर सियासत में कदम रखा तो उनकी तुलना केजरीवाल से करने वालों की कमी नहीं रही। अलग अलग तर्क, अलग अलग निष्कर्ष, लेकिन एक निष्कर्ष में सामने रहा कि प्रशांत किशोर उतने ही प्रपंच कारीगर हैं जितने केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की वैकल्पिक राजनीति का असर प्रशांत देख रहे होंगे, जो आजकल बिहार में तंबू टांगकर नई पीढ़ी को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे हाल फिलहाल तक अपने जनसुराज और अनशन को लेकर मीडिया में बहुत चर्चा पा रहे थे, फिर नित नई खबरों के रेले में कहीं गुम से हो गए हैं। प्रशांत किशोर रणनीतियां बनाने में माहिर माने जाते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे फिर कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जिससे उन्हें मीडिया अटेंशन मिलने लगे। वैसे भी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और प्रशांत किशोर इसमें अपनी भूमिका तलाशने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, छा भी गए, 10 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, लेकिन आज तक उनसे यह सवाल अनुत्तरित ही रहा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। भले ही उन्हें भाजपा से महज 2-3% कम, लगभग 43% वोट मिले, लेकिन जिन कारणों से वे पराजित हुए हैं वे दोबारा उन्हें उबरने देंगे, इसमें गहरे संदेह हैं। बिना किसी स्पष्ट वैचारिक आधार के सब चोर हैं जी और सब मिले हुए हैं जी जैसी बातें पब्लिक के बीच उछालकर केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह तो बना ली, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नया नहीं था जो उन्हें प्रासंगिक बनाए रख सकता था। तो बिहार के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं हेमंत कुमार झा। हेमंत कुमार झा का विश्लेषण है, जहां तक विचारधारा की अनुपस्थिति है वहां मुन पनप नहीं सकते। यही कारण है कि अन्ना आंदोलन के प्रति उत्साह से निकला राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल की जेबी पार्टी बनकर रह गया, जिसमें असहमतियों का कोई स्थान नहीं था, जिसके कोई राजनीतिक मूल्य नहीं थे। आम आदमी पार्टी कभी आरोपों के से बाहर नहीं निकल सकी कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुषंगिक उपकरणों की एक कड़ी मात्र है। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो भाजपा के घोर विरोधी हैं आज केजरीवाल के पराभव से खुश हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है, महज एक राजनीतिक गठबंधन ही नहीं बल्कि एक वैचारिकी का प्रवक्ता भी है। यह वैचारिकी भाजपा के राजनीतिक सिद्धांतों के स्पष्ट विरोध में खड़ी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करने की सोच रखने वाले नेताओं की समझ की बलिहारी है कि आखिर वे समझ क्या रहे थे। अगर केजरीवाल आगे भी इंडिया गठबंधन में शामिल रहते हैं, जिसकी की पूरी संभावना है, तो यह सवाल आगे भी पूछा जाता रहेगा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो तब भी अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि के साथ राजनीति के मैदान में उतरी थी। खुद केजरीवाल भी सामाजिक कार्यों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त एक समर्पित और ईमानदार समाज सेवी की छवि के साथ अपनी पार्टी के नेतृत्व की भूमिका में आए थे। प्रशांत किशोर तो खुद अपने अन्ना हैं और खुद ही केजरीवाल भी हैं। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, गांव-गांव पदयात्राएं की, उसके बाद छात्रों के एक आंदोलन में शामिल हुए, खूब मीडिया कवरेज मिला, लोगों के बीच चर्चा भी हुई। उनके अनशन को लेकर उनके समर्थकों ने स्लोगन दिया, बिहार की ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ प्रशांत किशोर का आमरण अनशन। ठीक है कि आमरण अनशन को खत्म होना ही चाहिए था, क्योंकि स्वस्थ प्रशांत किशोर बिहार के अधिक काम आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की जिस ध्वस्त शिक्षा की वे बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर बीते 1 महीने से उन्होंने क्या किया है। पटना में एक तंबू नगर स्थापित कर लोगों को सत्याग्रह का प्रशिक्षण देते वक्त वे क्या बता रहे हैं लोगों को। बिहार की ध्वस्त शिक्षा पर तो सवाल उठाने वाले लोग ही नहीं मिल रहे।
प्रशांत किशोर ने अगर यह सवाल उठाया था तो इतने दिन बीतने के बाद भी उन्होंने अब तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की जिसमें बिहार के शिक्षा के ध्वस्त होने के कारणों और जिम्मेदार लोगों की बातें होती। बिहार की नई पीढ़ी की नसों में बिहार की भ्रष्ट और ध्वस्त शैक्षणिक संरचना रोज जहर के इंजेक्शन डाल रही है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अकादमिक रूप से पंगु नौजवान डिग्रियां लेकर सड़क पर आ रहे हैं। जिस राज्य के विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े संस्थानों के शीर्ष भ्रष्ट और पतित बुद्धिजीवियों की जमात से घिर गए हों, जहां के अधिकतर संस्थानों में संगठित लूट के सिवा और कुछ भी नहीं हो रहा हो, वहां शिक्षा का ध्वस्त होना और परीक्षा का मजाक बनना स्वाभाविक है। इनसे निकले नौजवान कौन सी दृष्टि, कैसी पृष्ठभूमि के साथ रोजगार के बाजार में उतरते होंगे। बिहार के सामने हजारों दुश्वारियां हैं, न जाने कितनी चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार के विश्वविद्यालयों की दुर्दशा पर इतनी चुप्पी क्यों? यह चुप्पी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है। तो जब कोई सवाल नहीं उठ रहा था तब प्रशांत किशोर ने इन नपुंसक चुप्पियों के बीच बिहार की शिक्षा को विमर्शों के बीच लाया। फिर वे भी चुप से हो गए। आजकल भी अपने साक्षात्कारों में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता अधिक करते देखे सुने जाते हैं। उन्हें राजनीति करनी है तो वे बहुत सारी बातें एक साथ करेंगे ही, लेकिन शिक्षा अब उनके एजेंडा में कहीं हाशिए पर चली गई है। शायद संभव है सत्याग्रह प्रशिक्षण में वे अपने अनुयायियों के सामने इस विषय कुछ प्रवचन देते हों। प्रशांत किशोर ने जब जन सुराज की स्थापना की थी तब उनके मन में निश्चित ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदाहरण होगा। केजरीवाल की शोसेबाजियों ने तो तब भी कुछ मुकाम हासिल किया। काट की हांडी एक बार तो अच्छे से रसोई पका ही देती है, लेकिन उनकी विचारहीनता और मूल्यहीनता दोबारा उन्हें अब उठने दे। प्रशांत किशोर को यह उदाहरण समझना होगा। उनकी विचारधारा का कोई स्पष्ट दृश्य सामने अब तक नहीं आया है, लेकिन उनकी हाल में हुए बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में दिखी। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर उन्होंने वहां कहा, सरकारी स्कूलों को तुरंत नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए हमारी जन स्वराज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो गरीबों के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाया जाएगा, जिसकी फीस सरकार देगी। क्या यही उनकी वैचारिकी है? यह तो नरेंद्र मोदी के नीति आयोग के उसी सीईओ की उन बातों की याद दिला देता है जिसने आयोग की एक बैठक में कहा था सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और निर्धन बच्चों की फीस सरकार को भरनी चाहिए। अगर यही प्रशांत किशोर का विजन है तो भगवान उनसे बिहार को बचाए। दिल्ली बिहार नहीं है जिसने एक दौर में केजरीवाल को सिर पर उठा लिया था। वह दौर था और उस दौर की कुछ परिस्थितियां थी। प्रशांत किशोर के सामने वैसा राजनीतिक मैदान और वैसी परिस्थितियां नहीं है। वे न स्वयं अब तक कुछ भी साबित कर सके हैं। शिक्षा को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए वे सवाल किसी बियावान में गुम हैं। अगर इसी सवाल को वे मसाल बना लेते तो बिहार के नौजवान पीढ़ी उनमें कुछ उम्मीदें ढूंढती। पता नहीं, वे शायद वे अपने सत्याग्रह प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस पर कुछ बातें कह रहे हों। तो जो ये बातें हैं इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी है। हेमंत कुमार झा अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं, तो यह भी एक विश्लेषण है, एक बातें हैं केजरीवाल के बरक्स प्रशांत किशोर को खड़ा करते हुए। तो आप इसे संजीदगी से सुनिए, गुनिए और प्रतिक्रिया से अवगत कराइए कि क्या जो एक आम निष्कर्ष है इस रूप में कि प्रशांत किशोर उतने ही प्रपंच कारीगर हैं जितने केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है? हेमंत कुमार झा ने बातें कही है कि अगर प्रशांत किशोर शिक्षा को लेकर जो सवाल उठाए थे वे किसी बियावान हैं और वे इसी सवाल को भी मसाल बना लेते तो बिहार की नौजवान पीढ़ी उनमें कुछ उम्मीदें ढूंढती। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक आग्रह होगा कि अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर वितरा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।